नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मनोविज्ञान विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट परीक्षा में आए हुए हैं उनका अध्ययन एक बार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, थायरनडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास या भूल, या संकेत अधिगम, या स्थान अधिगम। तो हम आपको बताते चले यहाँ पर थायरनडाइक ने अपने सिद्धांत का अधिगम के प्रयास या एवं भूल के सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर अधिगम के प्रयास या भूल के सिद्धांत होगा। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो हम आपको बताते चलें कि मूर्त संक्रिया अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की है, इसमें वस्तुओं में तुलना करना या वस्तुओं के बारे में चिंतन करना बालक प्रारंभ कर देता है। इसलिए राइट आंसर इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तृतीय अवस्था होगी पियाजे की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्जबर्ग, या स्किनर। प्रत्याशा सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। वह उद्देश्यों, आवश्यकताओं, योग्यताओं के बारे में सतर्क रहता है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत 1964 में विक्टर ब्रूम ने दिया था। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने। अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी, अलगाव, या समावेदनशीलता। तो यहाँ पर समावेशीकरण की सफलता के लिए समाज, समुदाय, परिवार, शिक्षक आदि में समाज में अपने आप को समायोजित कर सकने की क्षमता को ही समावेदनशीलता कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी समावेदनशीलता होगा। सभी प्रश्न यूपी टेट से और सुपर टेट से लिए गए हैं। इसका अध्ययन एक बार जरूर करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या संवेदी। संवेग व्यक्ति के 2 स्तरों पर प्रभाव डालता है, शारीरिक और मानसिक। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, जिसमें क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार भावना, भूख, कृत्रिम भाव, कामुकता, करुणा, घृणा आदि हैं। तो यहाँ पूछा है संवेग का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर संवेदी होगा। व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक सब संवेग हैं, दैहिक संवेग नहीं है। क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताते चलें हम आपको यहाँ पर कि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है, जिसमें बालक पहले अक्षरों को, फिर शब्दों को और अंत में वाक्यों को सीखता है। इसके मध्य साहचर्य होना आवश्यक है, अतः शब्दों व अक्षरों के मध्य साहचर्य होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से है? व्यक्तिगत, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, या व्यवहार परिमार्जन। कुछ मनोवैज्ञानिक जो ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा: अंत प्रक्रिया स्त्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्त्रोत, या व्यवहार परिवर्तन। इसलिए सूचना प्रक्रियाकरण यहाँ राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? यहाँ पर किसके अनुकूलन पर बल देता है पूछा है। तर्क, व्यवहार, चिंतन, या अभिप्रेरणा। तो इसमें बताते चलें, इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक मिलकर एक स्वाभाविक उद्दीपक व्यवहार उत्पन्न करता है, अतः अनुकूलित व्यवहार पर बल देता है। इसलिए यह व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। राइट आंसर इसका व्यवहार होगा। क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या चिन्ह अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन
या यांत्रिक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर नैमित्तिक अनुबंधन होगा। क्रिया प्रसूत का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अब क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेजनीय तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन से है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक परिवेजन तत्व, जो समाज में अनुकूलित कर सके। क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थायरनडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन या स्टर्न। सभी क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं। स्पीयरमैन जो इंग्लैंड के थे, 1904 में बुद्धि को दो कारक बताए, जी फैक्टर, एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब समान और एस फैक्टर मतलब सुपीरियर। अतः बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन होंगे, जो 1904 में इसका प्रतिपादन किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास या ब्डूवर्थ। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम सिद्धांत की सहायता से भावी पीढ़ी के वंशानुक्रम के लक्षणों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे मानव नस्ल सुधर सके। इसलिए सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन है। यह क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है। सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन। सभी क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आए हुए हैं। इनका अध्ययन जरूर एक बार करें। क्वेश्चन है, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एक दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि में इसका वर्णन किया है। तो गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का से संबंधित हैं। सभी प्रश्नों को छाट छाट कर आपके सम्मुख लाया गया है ताकि आपको आसानी हो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थायरनडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? तो सीखने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया गया। इसके प्रवर्तक बीएफ स्किनर हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बीएफ स्किनर ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। और स्किनर कहाँ थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे स्किनर, बीएफ स्किनर। क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन थे? बी कैटल, थायरनडाइक, बर्नन या स्किनर? बुद्धि के तरल क्रिस्टल प्रतिपादन कैटल ने दो बुद्धि बताई, तरल और ठोस। तरल को तर्क के आधार पर बांटा और ठोस को शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर बांटा। इसलिए इसका राइट आंसर बी कैटल होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से या विकास का सिद्धांत से या व्यक्तित्व का सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? कोहलर किससे संबंधित हैं? आपको बताते चलें, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया और इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, पूर्ण आकार पूर्ण कृति का सिद्धांत कहते हैं। तो कोहलर अधिगम मतलब सीखने के सिद्धांत से संबंधित है और प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था कोहलर ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित प्रक्रिया से होकर गुजरती है: संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन या समंजन। इसलिए पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसका अध्ययन एक बार आप जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया?
पावलोव का सिद्धांत अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है, जिसने पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। तो इसका राइट आंसर बी, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थायरनडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत, इसका मतलब यह होता है कि सीखना किसी अभ्यास या प्रशिक्षण से नहीं बल्कि अचानक आई सूझ से होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर ने किया। और किस पर किया? बंदर पर किया। तो इसका राइट आंसर कोहलर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सीरियल बर्ट ने? मानसिक आयु का प्रत्यय 1905 में बीने व अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया और मानसिक आयु का प्रत्यय बीने और साइमन ने दिया। इसका राइट आंसर बीने और साइमन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंड राइटिंग नोट्स मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू।